तो आहार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या खाते हैं? तो हमारे शास्त्र में पहले बताया गया कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अन्न ये ताज़ा रहना चाहिए, ताज़ा पका के उसको खाना चाहिए, गरम गरम खाना चाहिए। उसमें हमेशा थोड़ा सा घी डालिए, क्योंकि घी अग्नि की शक्ति को बढ़ाता है। दूसरा, उष्णमश्नियात स्निग्धमश्नियात ऐसा बोला गया है। उष्णम मीन्स हमेशा गर्म खाना खाइए, गर्म पानी पीजिए। अब ये गर्म क्यों लेना चाहिए? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि हमारा शरीर गर्म रहता है। हमारे शरीर में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर है। अगर हम ठंडा आइस कोल्ड पानी पिएंगे, अगर रेफ्रिजरेटर से निकला हुआ आइस कोल्ड सैलड खाएंगे, शरीर उसको वैसा ही एक्सेप्ट नहीं करता। अगर वो पानी पिएंगे तो वैसा ही पानी एक्सेप्ट नहीं होगा। हमारे शरीर के अग्नि को उसकी उसकी उष्णता देनी पड़ती है, उस सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है, उसके बाद वो पचेगा। और उसमें अग्नि की शक्ति कम नहीं होगी क्या? ख्याल में रखिए, आप 36 डिग्री फ़ारेनहाइट या 12 डिग्री सेंटीग्रेड का, बिलो 12 डिग्री सेंटीग्रेड का फ्रोजन वाटर पानी पिएंगे तो आपको पेशाब 12 डिग्री नहीं होती, 0 डिग्री की नहीं होती, आपको 35 डिग्री 37 डिग्री के ऊपर होती है। 98.6 के बजाय 99 डिग्री की टेम्परेचर की। इसका मतलब क्या है? हमारा अग्नि हर अन्न भाव को शक्ति देता है, अपनी शक्ति देता है। इसलिए हमेशा अन्न और पानी ये गरम गरम लेना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है, खाना उतना ही खाना चाहिए जितना सहज पचे। थोड़ी सी भूख रखे, कोई हरकत नहीं। और हमेशा दोपहर का खाना जब अग्नि की शक्ति अच्छी रहती है तब वो बड़ा मात्रा में खाना चाहिए, और शाम का खाना थोड़ा कम मात्रा में खाना चाहिए। तो इससे क्या रहता है? इससे हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम पे स्ट्रेस नहीं आता, इससे खाना पच जाता है। और जब भी खाना नहीं पचेगा उससे अपचन हो जाएगा, अपचन होगा तो अजीर्ण हो जाएगा। अजीर्ण से क्या होगा? खाना नहीं पचा, वो अंदर नहीं पचा हुआ खाना शरीर को लिवर की तरफ वो जाएगा नहीं, उसका एब्सॉर्प्शन होगा नहीं। तो उसको दो ही रास्ते हैं, या तो वहीं बैठा रहे या तो बाहर आ जाए। अगर बाहर नहीं आया मल के भाव में तो वो अंदर बैठ जाता है, अंबट बैठेगा, सड़ेगा, फर्मेंट होगा, उससे आम बन जाता है। उसी को हम लोग आम बोलते हैं। और ये आम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शन को स्लो डाउन कर देंगे, जिससे कि अग्नि की शक्ति अफेक्ट हो जाती है। और इसका इफेक्ट परिपेक्ष भाव में, इसका इफेक्ट हमारे लिवर पे भी आता है। लिवर का काम अगर ठीक से नहीं हो रहा है तो डाइजेशन भी ठीक से नहीं होगा, डाइजेस्टिव जूसेस भी ठीक से नहीं आएंगे, पित्त हमारा ठीक से बाहर नहीं आएगा, उसका प्रमाण बदल जाएगा, उससे भी पचन में फर्क आ जाएगा। इसीलिए बहुत जरूरी है हमारा जाठराग्नि और हमारा यकृत और लिवर, जिसमें धातु अग्नि रहते हैं, ये अच्छे से काम करें। और इसीलिए हमेशा गर्म पानी पियो, हमेशा गर्म खाना खाओ। उसके बाद में खाने में अदरक जैसी चीज ज्यादा यूज करिए। अब अदरक को क्या बोला है? चरक में अदरक को विश्व भेषज बताया है, यूनिवर्सल मेडिसिन। क्यों? ये हर जगह मिलती है। अदरक ऐसी रूट जड़ है जो मिल जाती है, सब जगह आती है वो, एक्सेप्ट अलास्का, अंटार्कटिका छोड़ दो। पर ये अदरक करता क्या है? अग्नि की शक्ति बढ़ाता है, पाचन करने में, पचन करने में मदद करता है। तो इसलिए अदरक का पानी पियो, जिसको हम लोग जिंजर टी बोलते हैं। अदरक को थोड़ा सा भून के अपने खाने में ले लो, या तो अपने दाल सब्जी में डाल दो। और यही अदरक आपके रस धातु अग्नि का भी काम बढ़ाता है, बहुत सुंदर काम करता है। ये दीपक का भी काम करता है, यानी भूख बढ़ाने की, पाचन का भी काम करता है, जीभ मचलना, उल्टी जैसा लगना सब बंद कर देता है, जीभ को रुचि लाता है, अपने को ऊर्जा देता है। अग्नि देता है, ऊर्जा देता है। अग्नि का काम ऊर्जा देना है, ये उसको मदद करता है। इसलिए जिंजर इज ए बडी ऑफ अग्नि। उसके बाद हम लोग और एक चीज बताते हैं कि हमेशा ध्यान रखो कि 15 दिन में एक आधे दिन के लिए लंघन कर लो, फास्टिंग कर लो, यानी एक आधा दिन का खाना बंद कर दो। अगर बहुत ही भूख लगती है तो सब्जी खा लो, पकी हुई सब्जी खा लो, सब्जी का सूप ले लो, सब्जी का ब्रॉथ ले लो, सब्जी का जूस ले लो, बाकी कुछ मत खाओ। तो उससे क्या होगा? अग्नि को काम कम हो जाएगा,
उसका काम कम हो गया तो वो वहां पे जो अपाचित फूड होगा, अनडाइजेस्टेड फूड, उसको पचन कर देगा, जिससे आम नहीं रहेगा, अजीर्ण नहीं रहेगा, कम हो जाएगा, अग्नि की शक्ति बढ़ जाएगी। इसलिए लंघनम परम औषधम, ऐसा चरक बोलता है। क्यों? क्योंकि लंघन करने से अग्नि की शक्ति बढ़ती है। तो इसकी आदत लगा दो। हमारे यहां इसलिए एकादशी की जाती है, उपवास रखे जाते हैं। पर वो उपवासों में आजकल हम लोग उपवास के नाम पे दुनिया भर की चीजें खाके उसका मेन पर्पस मिस कर जाते हैं। सही मानों में लंघन ये बहुत इंपॉर्टेंट चिकित्सा है। इनफैक्ट रस धातु का जो पहला सिम्टम है कि जब रस धातु में जो मैं बोल रहा था प्लाज्मा, इसका अग्नि जब भी विषेट होगा और जब विषाणु वहां पे जाएगा तो पहला सिम्टम आता है ज्वर यानी फीवर। जब भी वो फीवरिशनेस आता है, चरक में क्लियर कट लिखा है ज्वरादौ लंघनम, ज्वर मध्य तु पाचनम। यानी क्या कि ज्वर की शुरुआत में, फीवर की शुरुआत में लंघन करो, सब खाना पीना बंद कर दो और पाचन करो। पाचन यानी क्या? गर्म पानी पियो, षडंगोदक पियो, अदरक का पानी पियो। रस का अग्नि बढ़ेगा, रस का अग्नि बढ़ेगा, विषाणु का इफेक्ट कम हो जाएगा, अपने आप सब चीज नॉर्मल होने लगेगी। इसीलिए ये बहुत जरूरी है आपको समझना, जठराग्नि, धात्वाग्नि, रसाग्नि। और ये रसाग्नि को ठीक करने के लिए हमारे पास और कुछ चीजें हैं जो हम लोग रिकमेंड करते हैं। जैसे अग्नि की शक्ति बढ़ाने के लिए हम लोग त्रिकटु का चूर्ण रिकमेंड कर देते हैं। त्रिकटु यानी क्या? सूंठ, मिरे, पिपली यानी जिंजर का पाउडर, मरीच यानी ब्लैक पेपर का पाउडर और पिपली का पाउडर सब मात्रा में एकत्र करके रखो। खाना खाते समय थोड़ा सा खाने पे घी के साथ स्प्रिंकल कर दो, अपना खाना भी बच जाएगा, अग्नि की शक्ति भी बढ़ जाएगी। बहुत अच्छा काम करता है। ये पिपली जो है ना, ये पिपली अपने रस धातु में जो फ्लेम फॉर्मेशन होता है उसको निकाल देता है, उसका म्यूकस कम कर देता है। इसलिए जिनको फ्लेम की टेंडेंसी रहती है, फ्लेमिश टेंडेंसी रहती है, यानी गले में हमेशा कफ रहेगा या हमेशा कफ बनने की आदत रहती है, उन लोगों को जरूरी है ये पिपली का दूध पिलाओ। हमारे यहाँ 64 प्रहर पिपली आती है, उसके लिए बहुत अच्छी दवाई है, बहुत अच्छा काम करती है, उससे बहुत फायदा होता है। उसके बाद में जैसे फीवर वगैरह जैसे चीजें ज्वर में आती है, उसमें गुड़ची बताइए, टाइनोस्पोरा कार्डिफोलिया। गुड़ची इज ए वंडरफुल रसायन, बहुत बीटर अर्ब है, लेकिन ये गुड़ची जैसे ही रस धातु में जाती है, जो मीठा धातु है, उसमें जाके फटाक से वहां के विषाणुओं को कम कर देती है, हमारे इम्यून सिस्टम को मदद कर देती है। इसीलिए गुड़ची है, अमल की है, हरिद्रा है, हरिद्रा ने हल्दी, अदरक है, उसके बाद में मरीच है, ये सब चीजें जो हमारे शरीर को अग्नि को बढ़ाने का काम करती है, इनको आप खाने के साथ इस्तेमाल करके वो अग्नि की शक्ति को बढ़ाइए। साथ में थोड़ा सा घी डाल दीजिए, घी के साथ बनाइए। क्योंकि अब देखिए घी लैम्प बनाते हैं हम लोग। घी लैम्प क्यों करते हैं? घी के वजह से वो लैम्प में अग्नि रहता है, लौ रहती है उसमें। जैसे वो घी कम कर दो, वो निकल जाएगा, दिया बुझ जाएगा। इसीलिए अग्नि के लिए घी अच्छा है। तो इसलिए आयुर्वेद ने घृत बताया है, पर वो कितना लेना चाहिए? जितना पचता है उतना ही लेना चाहिए, तुम्हारी मात्रा के हिसाब से। घी बहुत अच्छा है करके बहुत ज्यादा लेंगे, फैट है वो, कहीं ना कहीं तो दिखाएगा। इसीलिए बहुत जरूरी है हम क्या खाते हैं। तो ताजा खाना खाइए, जो पचेगा ऐसा खाना खाइए, ऐसा खाना खाइए कि जो अग्नि को इजीली काम करने में मदद करेगा। जो पकाते समय उसमें ये सारी चीजें डाल दीजिए। ये जो स्पाइसेस से बता रहा हूं मैं, ये जो वनस्पतियां है, इसको यूज कर सकते हैं। फेनल है, सौंफ है, ओवा है, अजवाइन है, ये चीजें उसमें डाल सकते हैं। उसके बाद में बेसिल है, क्यूमिन सीड्स है, कोरिएंडर सीड्स है। ये स्पाइसेस बहुत सुंदर काम करती है। मिर्ची जरूरी नहीं है, मिर्ची अग्नि की प्रकोप को बढ़ाता है, अग्नि की शक्ति को जरूरी नहीं है बढ़ाएगा। इसलिए ज्यादा मिर्ची नहीं खाना चाहिए, यही हमने रेकमेंड किया है। तो ये दो अग्नि बहुत जरूरी है संभालना। पहला है जठराग्नि, दूसरा है धात्वाग्नि या रसाग्नि जो लिवर में रहता है। अगर रसाग्नि को ठीक करते हैं, लिवर को अगर ठीक करते हैं, इम्यून सिस्टम ठीक रहती है। अगर विषाणु जाएगा भी तो वो वहीं खत्म हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। इसी को बोलते हैं इम्यूनिटी हमारे हिसाब से। तो इसीलिए जब आपका ये काम, ये अग्नि अच्छे से काम करता रहा, तो इवन पैंडेमिक में भी आप है
तो अगर आप अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह ये सारे नियम संभालेंगे तो आपको डरने की कोई बात नहीं रहेगी। डरिए मत। पैंडेमिक से डरने से कुछ नहीं होगा। डर ये कभी काम नहीं करता, फियर कभी काम नहीं करता, करेज काम करता है, धैर्य काम करता है। और ये धैर्य देता कौन है? ऊर्जा देती है। ऊर्जा अपने को धैर्य देती है। और ऊर्जा कौन है? अग्नि है। अगर अग्नि अच्छा है, धैर्य अच्छा है, करेज अच्छा है, तो हम पैंडेमिक से निकल जाएंगे। डरिए मत, कुछ नहीं होता। हाँ, ये ध्यान रखिए कि हम अंदर क्या डाल रहे हैं, इसको संभालिए। जो भी हम अंदर डाल रहे हैं वो जा किसके पास रहा है? अग्नि के पास जा रहा है। वो बड़ी अग्नि को तकलीफ मत दीजिए, उसको एग्जॉस्ट मत करिए, उसको डिप्लीट मत करिए, उसको प्रकोपित मत करिए। इसका ध्यान रखिए, उससे दोस्ती करिए। वो आपको बताएगा आपके लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है, उस हिसाब से उसको समझ लीजिए। और यही अपनी आयुर्वेद की बहुत बड़ी चिकित्सा है। इसलिए आयुर्वेद में आहार चिकित्सा ये संपूर्ण चिकित्सा बताई गई है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चिकित्सा है, दवाइयां नहीं है, अन्न चिकित्सा है। तो कोरोना वायरस में यस, हमको हॉस्पिटल्स चाहिए, हमको वेंटिलेटर चाहिए, हमको दुनिया भर की दवाइयां चाहिए, पर ये एक एक्यूट स्टेज के लिए है। उसके पहले हम अपने आप को अगर संभाल सके, अगर अपने अग्नि की शक्ति को बढ़ा लेते हैं, तो इससे कुछ नहीं होगा। और एक अग्नि अपने शरीर में रहता है, उसको बोलते हैं पंचभौतिक अग्नि। यानी ये जो 5 एलिमेंट है, पंचभूत, पंच महाभूतास, जिनका प्रकोप होने से ऐसे जनपद विध्वंसीय बीमारियां आती हैं, जिसको बोलते हैं पैंडेमिक्स। ये हवा से आती है, पानी से आती है, जल, वायु, अग्नि, इनके प्रकोप से ये आती है। तो इनको बोलते हैं पैंडेमिक्स। हमारे चरक में जो 3000-4000 साल पहले बताया गया है, विमान स्थान में चैप्टर 3 में इसके बारे में पूरा एलैबोरेटिव एक्सप्लेनेशन है। और ये जो मैं अग्नि चिकित्सा अभी आपको बता रहा हूं, इसका सारा उद्धरण आपको चरक की चिकित्सा स्थान में चैप्टर 15 में मिल जाएगा। और वहां पे उन्होंने क्लियर कट बताया है कि हमारे पंच महाभूत हमारे शरीर में सिग्नेचर प्रेजेंस देते हैं। जैसे कि हमारी त्वचा है, हमारे त्वचा में, जैसे कि ये त्वचा जो है ये इंद्रिय है, सेंस ऑर्गन है, पर इसके अंदर अग्नि है। इसी की वजह से वो त्वचा अपने वार्म को संभाल के रखती है, अपने शरीर का उष्मा संभालती है। और ये उष्मा जो अंदर में त्वचा में रहता है, ये क्या करता है? जो भी त्वचा के संपर्क में आएगा वो काम का है उसको कन्वर्ट कर देगा, जो काम का नहीं है उसको बर्न कर देगा। तो ये ठीक से काम करना चाहिए। वैसे हमारे आंखों में भी एक अग्नि तत्व है जो दिखता है। आप देखिए अपने बिल्ली में, कुत्ते में, रात की उनकी आंखें देखिए अंधेरे में, उसमें ऐसे दिखता है कि आंखों में जैसे कोई फायर रखा है, दिया रखा है, क्योंकि वो अग्नि है। तो अपने आंखों में भी अग्नि है, और ये अग्नि भी बहुत जरूरी है। वैसे ही हमारे कान, हमारा नाक, हमारा मुंह, जिह्वा जिसको बोलते हैं, जीभ बोलते हैं, टंग बोलते हैं, उसमें भी अग्नि की चिकित्सा, सूक्ष्म रूप से अग्नि रहता है। और उसका काम क्या है? कन्वर्शन करना, जो काम करने उसको बर्न कर देना। लेकिन अगर वो इंद्रियों का अग्नि थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, उसकी शक्ति कम हो गई, तो जो अंदर जाने वाली जो विषाणु है वो वहां नहीं मर पाएंगे, तो वो अंदर जाएंगे फिर। तो पहला फिल्टर तो ये पंचभौतिक अग्नि है, ये बाउंड्री है। हमारे पंच महाभूत जो हमारे पंच ज्ञानेंद्रियों में बैठे हुए हैं। आप देखो, आकाश अपना प्रेजेंस कान में बता रहा है, वायु अपना प्रेजेंस अपने त्वचा में बता रहा है, तेजस अपना प्रेजेंस अपने आंख में बता रहा है, जल अपना प्रेजेंस अपने टंग में बता रहा है। क्योंकि देखिए, अपने टंग ऐसा इंद्रिय है कि हमेशा मॉइस्ट रहता है, सलाइवा आते रहता है, पानी आते रहता है उसमें। और बिना पानी के हम कुछ भी अंदर नहीं ले जा सकते। कोई भी खाना हम खाते हैं तो सूखा नहीं खा सकते, जीभ में उसको सलाइवा के साथ मॉइस्ट करना पड़ता है, लिक्विफाई करना पड़ता है, तभी वो री एंटर कर सकता है, नहीं तो नहीं जा सकता। तो ये काम करने के लिए भी अग्नि का तत्व काम करता है वहां जिह्वा के साथ। तो ये पंचभौतिक अग्नि जो 5, जिसके बाद जठराग्नि जो 6वां, फिर 7 धातु अग्नि है। रस धातु का अपना अग्नि, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये 7 अग्नि, ऐसे टोटल हमारे 13 अग्नि। ये हमारे गार्ड्स हैं, ये संरक्षण है हमारी इमिग्रेशन चेक पॉइंट्स है, जहां से
कौन अंदर जाएगा कौन नहीं जाएगा इसका डिसीजन होता है सिलेक्शन रिजेक्शन। और ये सिलेक्शन रिजेक्शन का काम ये लोग करते हैं। अगर ये अग्नि तत्व काम नहीं करेंगे तो ये काम बिगड़ जाएगा, तभी जाके ये एलियंस अंदर घुसेंगे। और ये अंदर घुसे तो उनको जलाने का काम जठराग्नि का है। अगर वो भी बिगड़ा हुआ है तो जाएंगे सीधा धात्वाग्नि के पास। अब वो भी बिगड़ा है वो जाके स्रोतस को पकड़ लेंगे, पहले रस धातु को पकड़ लेंगे, फिर वो प्राणव स्रोतस को पकड़ेगा। तो आपके शरीर में पूरी तैयारी है बीमारी पनपने की, बीमारी तो पनपेगी। एक चीज आप ख्याल रखिए, आयुर्वेद ने कभी जीवाणु विषाणु इनके बारे में बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसका मतलब उसको मालूम नहीं था, ऐसा नहीं है। पर उनका कहना ऐसा है कि हमारे शरीर में अगर वो मीडियम है जिसमें ये ग्रो हो सकते हैं तो वो ग्रो होंगे। अगर हमारे शरीर में वो मीडियम अगर नहीं है तो ये अंदर जाएंगे, बाहर आ जाएंगे या तो मर जाएंगे। यही चीज आपको ध्यान रखना है। अगर हमारा मीडियम क्लीन है तो कोई भी विषाणु हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। जैसा बहता पानी है उसका तल देख सकते हैं आप, पर उसी पानी में कचरा डाल दो तो वहां देखो आप, मॉस्किटो आ जाएंगे, विषाणु आ जाएंगे, दुनिया भर का बास आने लगेगा, गार्बेज बन जाएगा वो, इजंट इट। इसीलिए हमारा शरीर गार्बेज नहीं है मित्रों। हमारा शरीर ये बहुत इंपॉर्टेंट ऊर्जा का शरीर है। ये पंच महाभूतों ने इसको बनाया है, वो हमारे गार्ड है। और उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट अगर एलिमेंट है वो है अग्नि तत्व। आज ये जब तक अग्नि तत्व काम कर रहा है हम जिंदा है, ये काम करना बंद कर देगा हम गए काम से। इसीलिए बहुत जरूरी है हमको ये समझ लेना कि ऐसे पैंडेमिक्स में ना डरते हुए करे क्या। तो अपना आहार बदले, अपने विहार को अपन ने बदल लिया, सोशल डिस्टेंसिंग कर लिया, मास्क पहन लिया, पब्लिक में नहीं जा रहे हैं, ये सब आपने संभाल लिया। पर अगर हम अपने अग्नियों की शक्ति को नहीं देखेंगे हमको अफेक्ट हो सकता है, तो उसको पहले ठीक करिए। अब ये सब कुछ करने के बाद भी अगर हमने अपनी अग्नि को नहीं ठीक रखा, हमारे शरीर की प्रतिकार क्षमता अगर स्ट्रांग नहीं रही जो अग्नि की वजह से है, तो हम लोग इसकी चपेट में आ जाएंगे। इसीलिए ये बहुत जरूरी है। जब मेरे को एक टॉपिक मिला था कि रिविजिटिंग कोविड-19, तब मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये समझना आपके लिए एज ए क्लिनिशियन मुझे आपको ये समझाना जरूरी है कि मित्रों, एज ए आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर वी कैन डू मच मोर देन व्हाट टुडेज पल्मोनोलॉजिस्ट, आज का पल्मोनोलॉजिस्ट है या आज का लंग स्पेशलिस्ट है या चेस्ट स्पेशलिस्ट है, हार्ट स्पेशलिस्ट है, ये फंटास्टिक है, ये अपने अपने जगह काम कर रहे हैं। पर इनकी चिकित्सा एक लिमिटेड चिकित्सा है, वो सिर्फ विषाणु की तरफ ध्यान दे रही है। हम लोगों को उसके अगेंस्ट में फाइट करने वाली हमारी अग्नि की पावर को बढ़ाना है। आवर लाइन ऑफ डिफेंस इज डिपेंड ऑन आवर अग्नि। तो अगर हम अपने अग्नि को सबसे इंपॉर्टेंट चीज अच्छा आहार अन्न देंगे, और जो मैंने स्पाइसेस आपको बताई वो देंगे, गरम गरम खाएंगे, गरम गरम पिएंगे, हमेशा अपने आप को हर जगह वार्म में रखेंगे, हमें कुछ नहीं होगा। हमको दीर्घायु मिलेगा। क्योंकि उन्होंने चरक में क्लियर कट बताया, अग्नि चिकित्सा स्थान ग्रहणी का अध्याय है 15वां अध्याय, जहां बिफोर वो ग्रहणी नाम की बीमारी के बारे में बात करने के पहले वो अग्नि के बारे में बात करते हैं। और वहां पे वो बताते हैं कि अग्नि से ओज बढ़ता है, अग्नि से दीर्घायु मिलता है। ओज यानी आपकी इम्यूनिटी, दीर्घायु यानी लॉन्जिविटी। अब देखिए, अगर आपको लॉन्जिविटी चाहिए, आपको इम्यूनिटी चाहिए, आपको ऊर्जा चाहिए, आपको धैर्य चाहिए, तो आपको अग्नि अच्छा रखना जरूरी है। तो मेरे ख्याल से रिविजिटिंग द कोविड-19 इज टू रिविजिट योर ओन पैरामीटर्स। चेक योर लोकेशंस ऑफ अग्नि। हमारे अग्नि स्थान देखिए कैसे काम कर रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, हम क्या पी रहे हैं, हमारा खाना पीना, हमारा रहन सहन, इसको ठीक करिए। साथ में जो हमको सरकार ने मदद बताया है वो तो जरूर करिए, क्योंकि उससे बहुत लाभ होगा। पर उसके साथ ये कर लेंगे तो अंदर से हम स्वस्थ हो जाएंगे, क्लीन हो जाएंगे। और अगर हम अंदर से क्लीन रहे ना, तो हमारा ये विषाणु हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये मुझे पूरे विश्वास है। एज ए आयुर्वेद चिकित्सक, जो भी कोई आपके पास आएगा उसको आप लिवर का इंपॉर्टेंस बताइए, डाइजेशन का इंपॉर्टेंस बताइए,
खाना पीना कैसा खाना चाहिए इसके बारे में बताइए, ये छोटे छोटे हर्ब्स को बताइए, छोटे छोटे आयुर्वेद में जो लिवर के हर्ब्स है, आरोग्यवर्धिनी है, कुटकी है, दारूवरिद्रा है, बहुत सारी चीजें, भूई अमल की है, गुड़ची है, ये बहुत अच्छे अच्छे, अश्वगंधा है, ये सब अच्छे काम करते हैं, ये सब वहीं जाके काम करते हैं। तो उनको सिर्फ दवाई नहीं खाना है। लोग बोलते हैं कि हमको सिर्फ दवाई दो, भाई इम्यून सिस्टम बढ़ाने की दवा दो। इम्यून सिस्टम की बढ़ाने की सिर्फ दवा नहीं है, आहार यही दवा है। और साथ में हमारी अग्नि को बढ़ाइए तो जिंजर टी लीजिए ना, वो भी इम्यून सिस्टम बढ़ाएगा आपका। आई थिंक मैं इसके बारे में बहुत कुछ बात कर सकता हूं, और जितना चाहे उतना बात कर सकता हूं, पर मित्रों मैं आपको बोर नहीं करना चाहता हूं। मैं आपको बहुत 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 दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप मुझे इतना देर से सुन रहे हैं, पेशेंसली सुन रहे हैं, और होप मैंने आपको कुछ एक नया परसेप्शन दिया हूं एज ए क्लिनिशियन कि हमने ये कोविड-19 या कोरोना महामारी से कैसे लड़ना चाहिए। जो एज ए चिकित्सक मुझे लगा मैंने आपके सामने रख दिया है। कुछ गलत बोला हो तो क्षमा करें, और अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे और सुखी रहे। नमस्ते।